दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स सीक्स सोर्स कोड इन $43 बिलियन MRFA डील विद फ्रांस फॉर इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन एंड फ्यूचर रडार अपग्रेड्स। इंडियन एयरफोर्स वो फ्रांस को प्रेस कर रही है कि वो उसको एक्सेस दे दे इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट ICD का एज ए नॉन नेगोशिएबल टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो अपकमिंग $43 बिलियन की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA का प्रोग्राम की डील है। इंडिया ने एक डील साइन की थी फ्रांस के साथ प्रिक्योर करने की 114 रफाल फाइटर जेट जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं फॉर $43 बिलियन, और ये एग्री किया था कि जेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया के अंदर विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन बाद में फ्रांस ने कहा कि वो विलिंग नहीं है ICD देने के लिए इंडिया को, और इंडिया इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसको जरूरत है ICD की। इसकी वजह से इशू इस टाइम पे फाइनलाइज नहीं हो पा रहा और बैलेंस में हैंग कर रहा है। फ्रांस जानता है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फाइटर जेट की क्योंकि उसकी डिप्लीटिंग फ्लीट है, लेकिन फ्रांस दूसरी तरफ ये भी जानता है कि वो इस डील को मिस नहीं कर सकता। अगर इंडिया इस डील को मिस करता है तो फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और सिक्योर करके ICD इंडियन एयरफोर्स एम कर रही है गारंटी करने के लिए कि इंडियन इंजीनियर्स वो सीमिंगली इक्विप कर सकते हैं इन फाइटर जेट्स को विद होम ग्रोन वेपन सेंसर्स और एवियोनिक्स बगैर डिपेंड किए ऑन फॉरेन मैन्युफैक्चर। बोथ इंडिया और फ्रांस कंसर्न्ड है। एक तरफ फ्रांस इजीली अलाउ नहीं कर सकता इस डील को बाहर जाने के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया बाहर प्रेस है क्योंकि उसके पास जो फ्लीट है स्क्वाड्रंस की वो है 30 स्क्वाड्रंस की, और इंडिया को जरूरत है 42 स्क्वाड्रंस की। इंडिया का जो तेजा प्रोग्राम है वो डिले हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग थ्रेट है बहुत पाकिस्तान और चाइना से। चाइना फास्टली इंक्रीज कर रहा है अपनी फाइटर जेट की फ्लीट, और उसके पास ऑलरेडी 300 J-20 चेंगटू 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और साथ में वो 1st जनरेशन के फाइटर जेट भेज रहा है पाकिस्तान को भी। अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल, इंडिया डिमांड कर रहा है हाईली क्लासिफाइड सोर्स कोड एयरक्राफ्ट के लिए। सोर्स कोड एक्ट करता है एज द कोर डिजिटल ब्रेन और एक फाइटर जेट का, ताकि वो मैनेज कर सकता है क्रिटिकल फ्लाइट कंट्रोल्स, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लॉजिक सीक्रेट्स जो एडवांस एरोस्पेस नेशंस ऑलमोस्ट कभी भी शेयर नहीं करती इवन विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ICD टेक्निकल ब्लूप्रिंट है, इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट आउटलाइन करता है एग्जैक्टली हाउ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेट करता है। अगर ये डिटेल्स डाटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स और सॉफ्टवेयर पाथवेज प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर ICD अलाउ करता है थर्ड पार्टी को बनाने के लिए और अटैच करने के लिए नए वेपन्स और सब सिस्टम्स जो टॉक कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के मेन कंप्यूटर से बगैर देखे एट द प्रोटेक्टेड सोर्स कोड। इंडियन एयरफोर्स के लिए सिक्योर करना इस लेवल की टेक्निकल एक्सेस वो वाइटल स्टेप है फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल एफिशिएंसी। हिस्टोरिकली जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी ऐड करने की न्यू मिसाइल्स एक इंपोर्टेड फाइटर जेट के अंदर, तो उन्होंने हायर किए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM इंटीग्रेशन के लिए इक्विपमेंट्स को। ये ट्रेडिशनल रूट एक्सपेंसिव है और इंडियन एयरफोर्स को इसके लिए हैवीली रिलाई करना पड़ता है, और फॉरेन टेक्नीशियंस साथ में ये कंज्यूम करता है बहुत टाइम। वारलाइक सिचुएशन में डिफिकल्टी भी हो सकती है इस इशू को लेकर के। ये इंक्रीजिंगली अर्जेंट है इंडिया के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जो रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, और इंडिया साथ में मैन्युफैक्चर कर रहा है एडवांस मिसाइल्स और रडार सिस्टम्स। अगर इंडिया को ICD एक्सेस मिलता है तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL और प्राइवेट डिफेंस कंट्रैक्टर्स, उनको फ्रीडम मिलेगी इंडिपेंडेंटली आर्म करने के लिए। MRFA की फ्लीट को ICD स्ट्रीमलाइन करेगा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस सिस्टम्स लाइक अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम फैमिली ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW जो सेव करेंगे सिग्निफिकेंट टाइम और कॉस्ट एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ के अंदर। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ड्राफ्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजीज MRFA की फ्लीट के लिए। डिफेंस ऑफिशियल्स इंटरनली एवेल्युएट कर रहे हैं जो प्रोस्पेक्ट हैं ऑफ ए मिड लाइफ अपग्रेड इन मिड 2030s जो इवॉल्व कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के ओरिजिनल इंपोर्टेड रडार और उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद एडवांस इंडियन मेड सिस्टम्स। ऐसा अपग्रेड ये वाटरशेड मूवमेंट होगी इंडिया के मिलिट्री एविएशन सेक्टर के लिए। पास के अंदर फॉरेन जेट्स को फ्लो किया जाता था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो रिलाई करते थे एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड रडार्स के ऊपर, एवियोनिक इकोसिस्टम के ऊपर फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू रिटायरमेंट। लेकिन इंडिया की जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट है इंडिजिनस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे AESA टेक्नोलॉजी, जैसे कि उत्तम AESA रडार फॉर तेजस MK1A, MK2 और फ्यूचर एडवांस मीडियम कम्बैट AMC एयरक्राफ्ट, ये उन्होंने डायनामिक्स को शिफ्ट कर दिया इंस्टॉल करके डोमेस्टिक AESA रडार
फॉरेन जेट्स के अंदर। ये इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल देगा एयरक्राफ्ट के टारगेटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर और साथ में डोमेस्टिक मेंटेनेंस शेड्यूल्स पे भी। जब रिप्लेस किया जाएगा ओरिजिनल रडार तो तब भी रिक्वायरमेंट होगी कुछ लेवल पे ऑफ कॉपरेशन एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन ओईएम और उनकी होस्ट गवर्नमेंट के ऊपर, और सिक्योर करके आईसीडी फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पे एक ग्राउंड वर्क ले किया जाएगा ट्रांजिशन के लिए। जो एरोस्पेस जायंट्स हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, स्वीडन और एल्सवेयर वो प्रिपेयर कर रहे हैं कंप्लीट और लुक्रेटिव 114 जेट कॉन्ट्रैक्ट, और देखा जाएगा कि क्या वो विलिंग है शेयर करने के लिए। ये क्रूशियल इंटरफेस ब्लूप्रिंट्स लाइकली फैक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे एमआरएफए के कंपटीशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।